तो बच्चों चलो आज हम लोग नंबर ऑफ जीरो यानी अंतिम से शून्यों की संख्या जो निकाल रहे थे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 80 यानी 80 तक दी गई संख्या को जब गुना करेंगे तो उसके गुणनफल में अंतिम से कितने शून्य होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सो सिंपल। तो हमको कैसे करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 से लेके 80 तक लगातार संख्याओं का गुना, दैट मीन्स फैक्टोरियल 80। इसको ही बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल 80। इसका ये साइन है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये दोनों फैक्टोरियल कहलाता है। तो फैक्टोरियल 80 यानी 1 से लेकर 80 तक की गुना जब हम करेंगे दी गई संख्याओं को तो गुणनफल में अंतिम से कितने शून्य होंगे। तो हमने बताया था आपको कि इसमें हम लोग नंबर ऑफ 5 को काउंट करते हैं क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। 1 से लगातार है तो 2 गुना है भी है, 4 भी गुना है, 6 गुना है, 8 गुना है और 10 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, 5 2 ही मिला, जबकि 2 बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए हम लोग को 5 की संख्या काउंट करना होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि जैसे नंबर ऑफ शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या बराबर लिखेंगे शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 5। शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ 5, शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ 5, जो जितना नंबर ऑफ 5 होगा वही शून्यों की संख्या होगा। और नंबर ऑफ 5 निकालने का 5, ये जो इसको लिख सकते हैं 80 फैक्टोरियल 80 मतलब 80 फैक्टोरियल, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 से 80 में भागा देंगे तो जानते हैं 16 × 80 होता है, तो 16 आया तो 16 5 से बड़ा है तो 16 में भी भाग देंगे, 16/5। इसके बीच में हमेशा प्लस का साइन, मतलब क्या किए कि जो फैक्टोरियल नंबर है इसमें तो भाग दिए ही है, जो भागफल आया वो 5 से बड़ा है तो उसमें भी 5 से भाग देंगे, ये तरीका है बनाने का। फिर इसमें भाग दिया, अब हमको सिर्फ भागफल से मतलब था, 5 या 15, 3 है तो 3 क्या है 5 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा, तो बस यहीं तक छोड़ देंगे। मतलब 5 जो 5 से भाग दे रहे हैं इससे जब भी बड़ी संख्या भागफल के रूप में मिलेगी तो उसमें आगे भाग देना है, लेकिन जब 5 से छोटा मिलेगा तो वहीं छोड़ देना है। तो सिंपल सा क्या आ गया, 5 से 16 × 80 16, अब 16 में दिए तो 5 × 15 16 3 19। तो दी गई संख्याओं में अंतिम से शून्यों की संख्या 19 है, यानी 1 से लेके 80 तक यदि हम गुना करेंगे कंटिन्यू तो उसमें टोटल शून्यों की संख्या कितना, तो टोटल कितना आ गया 19, ये हो गया। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन देखते हैं, बस इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इजी वे में। देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट 250, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो तो इसको क्या बोलेंगे, 1 से लेके लगातार 250 तक की संख्याओं के गुणनफल को क्या बोलेंगे। तो हमने अभी आप लोग को सिखाया कि फैक्टोरियल 250 यानी फैक्टोरियल 250 बोलेंगे, आप लोग ये बोल सकते हैं। तो फैक्टोरियल 250 मतलब उसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 250 या फैक्टोरियल 250 को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फैक्टोरियल कहलाएगा। अब इसमें हमको अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं कि अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या यानी हम जानते हैं कि 2 और 5 की संख्या निकालते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि फैक्टोरियल केस में 2 की संख्या अधिक होती है, तो हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे, तो लिख लेते हैं 5 की संख्या। 5 की संख्या निकालने का तरीका, जो फैक्टोरियल नंबर है उसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 250/5। इसमें ऑलवेज हम लोग को इंटीजर ही लेना है, डेसिमल से मतलब नहीं है, तो आप ऐसे ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा हम लोग को इंटीजर ही लेना है। तो 5 से भाग दिए 50, तो 50 बड़ा है 5 से तो 50 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 × 50, 10 भी बड़ा है तो 10 में भी देंगे 5 से भाग। अब 5 दूनी 10 यानी 5 से 2 छोटा होता है, तो ये जो भागफल है क्या आ गया 5 से छोटा, तो बस यहीं तक छोड़ देंगे। तो अंतिम से शून्यों की संख्या टोटल कितना आ जाएगा निकल के, अगर हम इसको जोड़ें तो 2 से भाग दिए 5 से भाग दिए तो कितना 50
प्लस 5 10 50 10 प्लस 5 दूनी 10 है ना। सिर्फ ये जोड़ लेंगे, जो अंतिम का भागफल है उसको जोड़ लेंगे। हमको बस सिर्फ भागफल से मतलब, फ्रैक्शन से नहीं मतलब, रिमाइंडर से नहीं मतलब। तो 10 50 10 60 60 2 62। तो अंतिम से शून्यों की संख्या पूछा गया तो क्या हो जाएगा 62। कैसे हुआ तो आप समझ गए। क्वेश्चन को समझ समझ के बनाना है। कहते नहीं, कहावत है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और जो इस समझ को समझ ना समझे मेरी नज़र में वो ना समझ है। तो समझ समझ के मैथ बनाना है जो कि दिमाग में बैठ जाए। तो सिंपल सा लॉजिक इसका था, आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल के केस में फैक्टोरियल नंबर जो भी है उसमें 5 से डिवाइड करते हैं, फिर जो भागफल आता है उस भागफल में 5 से डिवाइड करते हैं, फिर जो भागफल आएगा उसमें 5 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। कब तक? जब तक कि 5 से भागफल छोटा ना हो जाए। जब 5 से छोटा भागफल हो गया तो छोड़ देंगे। अब भागफल हमेशा सिर्फ भागफल से मतलब, शेषफल से कोई मतलब नहीं, ये ऑलवेज याद रखना है। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूटी बना के क्वेश्चन बनाएंगे सो सिंपल वे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट कहाँ तक 333 यानी 333। 333 तक एक से लगातार गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। तो बस वही कंसेप्ट रहेगा हम लोग को बनाने का, क्या कि सिंपल सा इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल के केस में, क्या फैक्टोरियल 333। समझ गए। अब अंतिम से शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, इसका मतलब अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ 5। और नंबर ऑफ 5 निकालने का तरीका 5 से भाग देंगे फैक्टोरियल नंबर में, तो 333/5 प्लस 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 6 का 30 और 3 पे 3 फिर 5 6 का 30, फिर 5 से भाग देंगे, 5 से बड़ा है। यहाँ भागफल को लिखते चलेंगे, यहाँ 5 से फिर देंगे, 5 से 12 5 60, 13 5 65, तो 13 5 65 एक बचेगा 5। अब 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 आ गया भागफल। तो बस भागफल से मतलब जब भागफल 5 से छोटा आ गया तो वहीं छोड़ देना है। तो बस यहाँ तक हम लोग लिखे। अब इसको जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, 5 से 1 आ गया 66 प्लस 13, अब 5 दूनी 10, 13 2 15, 15 सौ 21, 21 60 81। समझ गए। तो ये 81 ही जो आ गया अंतिम से शून्यों की संख्या यानी फैक्टोरियल 333 को जब गुना करेंगे तो गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या 81 आ गया। समझ गए। समझ गए, ऐसे ही इधर उधर भटकने की कोशिश मत कीजिए, है ना। समझ के समझना है किसको, मैथ को अच्छे से समझेंगे तो क्या होगा, अच्छे से बनाएंगे। तो मैथ पे ध्यान देना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। कहते हैं ना इधर उधर बोखेगा तो काम नहीं चलेगा। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं। ऐसा क्यों कि आप अभी तक स्टेबल नहीं हैं। स्टेबल नहीं है तो फिर कोई वैल्यू नहीं, लोग आपको हवा में उड़ा देंगे। तो अपने आप को पहले खड़ा कीजिए, स्टेबल कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मैथ अच्छे तरीके से समझ के बनाना है और हम लोग को आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखते हैं आगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन है कि 1 गुने 2 गुने 3 में 5 कहाँ तक 500 तक। 1 से लेके लगातार 500 तक जब गुना करेंगे तो गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो 1 से लेके लगातार 500 तक का गुणनफल दैट मीन्स फैक्टोरियल 500। तो फैक्टोरियल 500 में गुणनफल जब करेंगे तो अंतिम से लास्ट से, बीच में नहीं पूछ रहे हैं, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी। तो सिंपल सा तरीका भी बताएं।
कि अंतिम से शून्यों की संख्या जब निकालना हो, अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर 5 की संख्या। 5 की संख्या निकालने का तरीका आप जानते हैं कैसे? फैक्टोरियल नंबर में 5 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल नंबर है कितना, इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 500। 1 से लेके 500 तक का लगातार गुना यानी फैक्टोरियल 500। तो 500 में भाग देंगे हम लोग 5 से, फिर 5 से दिए भागा तो 100 आ गया, 100/5 प्लस 5 से दिए भागा तो 20 बचे 100, 20/5। अब देंगे 5 से, तब 5 चौका 20 यानी 4 आएगा भागफल। और जब भागफल 4 आ गया तो 5 से वो छोटा हो गया, तो इसके बाद तो भाग लगेगा नहीं, तो बस वहीं तक छोड़ देना। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 से 20 पहले 100 प्लस 20 प्लस 4 124, 124 इज द राइट आंसर। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आराम से बनाना है क्वेश्चन, हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी दे दे फैक्टोरियल नंबर में, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 कुछ भी देंगे, इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। 5595 दे दे, 3333 दे दे, 2124 दे दे, 3532 दे, कुछ भी फैक्टोरियल नंबर देगा, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो सिंपल तरीका हमने देख लिया 500 तक, और इसमें और एग्जाम्पल कुछ देख सकते हैं, लेकिन सिंपल से आप समझ गए कि इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। भाग 5 से भाग देंगे, क्योंकि 5 की संख्या काउंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 5 और 2 शून्य के लिए जरूरी है, 5 और 2 का पेयर। लेकिन फैक्टोरियल केस में जानते हैं कि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, 2, 4, 6, 8 सब में 2 है, लेकिन 5 जो है कम है, एक 5 में है तो एक 10 में है, एक 15 में तो एक 20 में। तो 5 की संख्या में गैप है, तो 5 की संख्या कम है, तो इसलिए हम लोग 5 की संख्या काउंट करते हैं। 5 की संख्या निकालने का तरीका, फैक्टोरियल नंबर में 5 से भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उस भागफल में 5 से भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें 5 से भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जबकि भागफल 5 से छोटा ना हो जाए, बस। और उसी तरीके से इसको जोड़ देना है, सब आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि 1 से लेके 2500 तक की दी गई संख्याओं को लगातार गुना जब करेंगे तो गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा तरीका है, क्या तरीका है, 1 से लेके 2500 तक का लगातार गुना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2500, फैक्टोरियल 2500। और जब फैक्टोरियल में आ गया तो हमको उसको निकालने का तरीका पता है, क्या, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। हिंदी समझिए, इसमें कुछ इंग्लिश नहीं है। नंबर ऑफ जीरो मैंने शून्यों की संख्या, फ्रॉम लास्ट अंतिम से, तो ये हो गया नंबर ऑफ 5 यानी 5 की संख्या। 5 की संख्या को ही काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी अंतिम से शून्यों की संख्या पता चल जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका कि फैक्टोरियल नंबर यानी 2500/5 किए प्लस, अब 2500 में 5 से भाग देंगे तो 500 आ जाएगा, 500/5 प्लस, अब 500 में 5 से भागा देंगे तो फिर आएगा 100/5 प्लस 5 से 20 बचे 100, 20/5। अब 500 का 20 4 आ गया तो छोटा हो गया, तो बस यही आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, कितना, 5 से दिए तो 500 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 4, 5 1 624। दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप समझ गए हो कि जब भी फैक्टोरियल के केस में अगर शून्यों की संख्या पूछा जाए अंतिम से निकालने का, तो बस दी गई इस फैक्टोरियल नंबर में हम लोग 5 से भाग देंगे, फिर भागफल में 5 से भाग देंगे, फिर भागफल में फिर 5 से भाग देंगे, फिर भागफल में फिर 5 से भाग देंगे, जब तक भागफल 5 से छोटा ना जाए तब तक इस तरीके से कंटिन्यूटी भाग देते रहेंगे। और जब 5 से फैक्टोरियल में जब भाग दिए तो भागफल 5 से छोटा हो गया, तो वहीं हमको स्टॉप कर देना है, और दी गई सभी भागफल को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, वही अंतिम से शून्यों की संख्या हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ये तो इस तरह का हम लोग लगभग अच्छा मतलब 5-7 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए, तो इस तरीके से आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सो सिंपल सा तरीका। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
देखिए बच्चों, उसी में एक नेक्स्ट टाइप मतलब क्वेश्चन है कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट 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 कहाँ तक 50 तक के गुणनफल में अंश शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए, वो जो क्वेश्चन था एक से लेकर लगातार था, तो उसको हम लोग फैक्टोरियल का नाम दे रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 6 8, यानी सम संख्याओं का गुणनफल है। तो सम संख्या का गुणनफल है, दैट मीन्स क्या करेंगे, अगर हम इसे देखें कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 डॉट 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 कहाँ तक 50। अब इसमें हम यदि 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, कहाँ तक 25 तक, यानी 2 से गुना है किसका, 2 गुना, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 25, क्योंकि ये 1 से लेकर लगातार 25 तक का गुना, तो 1 से लेकर 25 तक का लगातार जब गुना है तो 25 फैक्टोरियल 25 इसी को तो लिखते हैं। अब फैक्टोरियल 25 में 2 से गुना, फैक्टोरियल 25 में 2 से गुना तो कोई बात नहीं, ये 2 एक सिंगल 2 है, लेकिन फैक्टोरियल 25 में हम लोग जान रहे हैं कि फैक्टोरियल केस में 2 की संख्या तो अधिक होती है लेकिन 5 की संख्या कम होती है। तो हम इसमें यदि 5 की संख्या निकालें तो वही क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या। तो इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट बराबर क्या हो जाएगा, 0 फ्रॉम लास्ट बराबर नंबर ऑफ 5। और नंबर ऑफ 5 निकालने का तरीका, 25 में 5 से भाग देंगे, 5 25 25, 5 5 एकम 5, काम खत्म, 5 प्लस 1 यानी 6। तो क्या समझ गए हम लोग कि जो दी गई मतलब सम संख्या का सीरीज रहेगा, तो सम संख्या के सीरीज में ये तो कंसेप्ट समझ गए कि 2 से अगर कॉमन लेंगे तो इस तरीके से निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट किस तरीके से सोच सकते हैं, यदि जो सम संख्या का सीरीज दिया हुआ है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 कहीं तक दिया रहेगा, तो अंतिम जो संख्या है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे और उसको हम लोग फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 50 लिखा था तो 25 आधा कर दिए तो फैक्टोरियल 25 मान लेते हैं इसको। अब फैक्टोरियल 25 को जैसे पहले कर रहे थे उस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस में कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा लॉजिक समझिए कि देखिए इसमें 2 4 6 8 10 आएगा, तो यहाँ देखिए इसमें 5 नहीं, यानी 5 नहीं मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा, 35 नहीं मिलेगा, 45 नहीं मिलेगा। तो 5 वाला यहाँ कोई नहीं मिलेगा, यहाँ 10 20 30 40 50 मिलेगा। तो 10 20 30 40 इसमें तो 5 एक ही है, यानी 4 को जीरो ही मिल गया। 50 में 2 5 है, कैसे, 5 गुने 5 25, 25 दूना 50, तो 2 5 मिल के 2 जीरो बनाएगा, क्योंकि 2 तो बहुत है, तो 5 2 हो गया। और उधर 4 को तो जीरो ऐसे भी मान ली कि सब में एक एक 5 है, लेकिन 50 में 2 5 है, क्योंकि 25 का मल्टीपल है। 25 का मल्टीपल जिसमें होगा वो वहाँ 2 5 बनेगा। बात समझ गए ना। तो उस तरीके से 4 उधर और 2 इधर, यानी 4 2 6 शून्यों की संख्या हो गया। और हम लोग इस तरीके से जब सोल्व करेंगे तो टोटल कितना आ गया, 6। मतलब फैक्टोरियल जो भी दी गई सम संख्या का सीरीज रहेगा, अंतिम नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे और उसको हम लोग फैक्टोरियल का केस समझ के उस तरीके से सोल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 200, मतलब सम संख्या का सीरीज है जो कि 200 तक जाता है, कि गुणनफल में अंश शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको बताएं कि इसका सीरीज का मतलब अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, मतलब 2 कॉमन हो गया। यहाँ 2 कॉमन ले ली तो 100 हो गया। अब 1 से लेके 100 तक का गुना हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने फैक्टोरियल 100। अब 2 गुने फैक्टोरियल 100 है तो 2 में फैक्टोरियल 100 का गुना है, तो फैक्टोरियल 100 में यदि शून्यों की संख्या मिल जाएगा तो 2 से क्या मतलब। तो फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या निकालने का तरीका क्या जानते हैं हम लोग, अभी जस्ट निकाले हैं ना। 5 से भाग देंगे तो 5 से 20 बचे 100, फिर 20 में भाग दिए 5 चौका 20, तो 20 प्लस 4 यानी 24। तो यहाँ ही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कितना। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसी को लिख सकते हैं, अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर 100 में ही भाग देंगे, 100/5 प्लस 20/5 प्लस, अब तो काम खत्म हो गया। 5 से जब छोटा आएगा तो वहीं छोड़ देंगे, तो 20 बचे 100 प्लस 4 यानी 20 प्लस 4 यानी 24। 5 से 20, इधर 5 का 20, 20 4 24। तो फैक्टोरियल 100 में जो आ गया टोटल कितना, शून्य की संख्या 24।
यानी 2 से लेके 200 तक को अगर हम गुना करते हैं तो उसके अंत में गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे कितना, 24। क्योंकि आप तो ये समझ गए कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 कहाँ तक, 750 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। बस वही कंसेप्ट लगाना है हम लोग को कि 2 जब कॉमन लेंगे तो आप ये समझ गए कि कॉमन लिया जाता है, तो डायरेक्ट आप सोच सकते हैं कि लास्ट नंबर बाय 2। अगर हम डायरेक्ट सोचे तो 2 से उसमें डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 से 3 14, 2 5 10, यानी फैक्टोरियल 375। डायरेक्ट ये सोच सकते हैं, इसमें कुछ अजूबा नहीं कर रहे हैं कि जब भी ये है तो 2 कॉमन लेंगे, तो ये 1 गुने 2 गुने 3, 1 से कंटिन्यू कहाँ तक आएगा, इसका आधा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए तो इसका आधा 375 तक कंटिन्यू गुना होगा, तो वही फैक्टोरियल नंबर बन गया। और नंबर ऑफ जीरो यही निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश से शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर 375 बटा 5 प्लस ये 5 की संख्या काउंट करने, वही होता है अंतिम से शून्यों की संख्या। तो 375 बटे 5, 5 से भाग देंगे तो 5 से 35, 2 पे 5, 25 बटे 5 प्लस 5 से 15 5 75, 15 बटे 5, 5 दिया 15, 3 छोटा हो गया तो बस वही छोड़ देना। जब 5 से भागफल छोटा आ जाए तो वही छोड़ देना। अब यहाँ सिंपल सा हो गया कितना, 75 प्लस 15 5 75, 15, मतलब ये दोनों को लास्ट वाला को जोड़ लेंगे, अंतिम में इसके जो आएगा भागफल उसको जोड़ लेंगे, 5 दिया 15, बस इसको जोड़ लेना। 75 5 80 10 90 90 3 93 93। तो अंश से शून्यों की संख्या 93 हो गया, जो कि ये दी गई संख्या को गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना, 93। तो इस तरीके से आप सम संख्या का सीरीज रहेगा तो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि 25 गुने 35 गुने 45 गुने 55 गुने 75 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग को सोल्व करना है, क्या करना है, तलाशना है। किसकी, किसे तलाशना है, जानते हैं कि अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का पेयर चाहिए। सिर्फ 2 और 5 से मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो जो भी संख्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उसमें 2 और 5 को ढूंढना है। फैक्टोरियल के केस में 2 बहुत ज़्यादा होता है तो सिर्फ 5 को ढूंढना है, लेकिन ऐसे हम 2 और 5 दोनों को देखेंगे। 2 और 5 बात समझ गए, इससे मतलब सिर्फ 2 या तो 5, सिर्फ 2 हसीना से मतलब, बाकी से कोई काम नहीं। तो देखिए इसमें 2 कौन है, यहाँ 25, 5 गुने 5 25, 5 गुने 7 35, 5 गुने 9 45, 5 गुने 11 55, 5 गुने 15 75। 5 तो बहुत है, 5 बहुत है, लेकिन एक मिस है, एक मिस है। कैसे, एक मिस है मतलब 2 जो है यहाँ तो है ही नहीं, और जब तक 2 नहीं मिलेंगे तो काम नहीं बनेंगे। 5 भी चाहिए 2 भी चाहिए, लेकिन 5 और 2 का पेयर बनाना है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 ही है, 2 तो है ही नहीं। यहाँ 5 5 5 5 तो है, लेकिन 2 नहीं है, 2 का कोई मल्टीपल ही नहीं है, तो 2 उसमें है ही नहीं। और जब 2 है नहीं तो पेयर बनेगा नहीं। 5 2 का पेयर जब बनेगा तो एक शून्य बनता है, यहाँ एक भी पेयर नहीं बन रहा क्योंकि 2 है ही नहीं। तो शून्यों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या दैट मीन्स 0, यानी शून्यों की संख्या 0 आ गया। शून्यों की संख्या 0 मतलब यहाँ कोई शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है इसलिए शून्य नहीं है। ये कंसेप्ट से समझने के लिए दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि 16 गुने 36 गुने 56 गुने 64 गुने 125 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या हो। तो इसमें क्या देखना है आप कि देखिए 2 इसमें भी है, 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर 4 16 गुने 36, यानी 2 दूनी 4 9 36 गुना 56, 8 सत्ते 56, यानी 2 का पावर 3 8, 8 सत्ते 56, 64 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 का पावर 6। ये तो 2 हो गया, इसमें 2 बहुत सारा है, ये आप देख रहे हैं।
लेकिन यहाँ 125 का मतलब 5 का पावर 3, तो इसमें देखिए 5 की संख्या नहीं है, 5 की संख्या यहाँ 125 यानी 3 है। 2 की संख्या तो बहुत है, यहाँ 4 2 6 3 9 6 15। 2 की संख्या यानी दैट मीन्स 15, यानी 2 का जो पावर है वही तो संख्या उसकी बताता है। तो यहाँ 2 की संख्या 15 है, जबकि 5 की संख्या 3 है। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी अंतिम से शून्यों की संख्या 5 की संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत है। जिस 2 और 5 की संख्या में जिसकी संख्या कम होगी उतना पेयर बनेगा, उतना ही ना जोड़ा लगेगा। दोनों में जिसे 2 5 है 2 2 है, ये दोनों जोड़ा बन गया। और 2 5 है 2 3 है, जिसे 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 2 है, तो जो 5 की संख्या 2 है तो 2 की संख्या 2 के साथ पेयर बन गया, 1 2 एक्स्ट्रा बच गया तो बच गया, उसको छोड़ देंगे। तो जितना पेयर बनेगा यानी दोनों में मिनिमम संख्या होगा उतना ही पेयर बन पाएगा, तो वही शून्यों की संख्या हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अंत से शून्यों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 यानी 3। इसमें सॉल्व क्या करना है, ये तो जान ही रहे हैं कि 2 की संख्या यहाँ बहुत है, 5 की संख्या 3 है, तो ये 3 हो गया आंसर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट टाइप है कि 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने डॉट 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 80। इन संख्या को जब गुना करेंगे तो गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए हम क्या करते हैं कि 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो 10 कॉमन लेंगे तो एक यहाँ बचेगा, लेकिन ये गुना है तो इसमें भी 10 कॉमन ले रहे हैं, तो एक और एक मैंने 10 एक और आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2 को 10 हो गया। मैंने अगर हम हर एक टर्म से 10 ले रहे हैं तो कई बार 10 है, 1 2 3 4 5 6 80 तक, यानी 8 बार 10 गुने 8 10 है 80। तो सबसे 10 10 10 10 निकाल ले रहे हैं, मैंने एक एक जीरो सबसे निकाल ले रहे हैं, तो क्या होगा टोटल 8 टर्म है तो 8 को जीरो निकल गया, 10 का पावर 8। अब यहाँ से लिखेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने कहाँ तक 8 तक, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब हर एक टर्म से 10 निकाल लिए तो एक एक 10 सबसे निकाल लिए, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गए, 8 वो हो गया, तो ये तो 8 को डायरेक्ट जीरो दिख ही रहा है। अब 1 से लेके 8 तक का गुना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 8 गुने फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 में शून्यों की संख्या क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि एगो 5 है तो एगो 5 है तो एक ही जीरो बनेगा। ऐसे भी अगर हम फैक्टोरियल 8 में चेक करेंगे तो 8/5 करेंगे तो 5 से 5 एक हम 5, और जो भागफल आ रहा है उसी से मतलब, तो भागफल यहाँ 1 आ रहा है, इसके बाद 5 से छोटा हो गया तो 1 ही ना बचेगा। ऐसे भी आप देख रहे हैं क्या कि 1 5 यहाँ है, इसके अलावा इधर भी 5 नहीं है इधर भी 5 नहीं है, तो 1 और 5 बनेगा, 2 के साथ किसी के साथ मिलके जीरो बना दिया। कोई 2 यहाँ मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, 8 में सब में जो 2 है तो 5 गुने 2 मिलके जीरो बना दिया, तो 1 जीरो ये हो जाएगा, 8 जीरो ये है, यानी 10 8 हो जाएगा, तो 8 + 1 यानी 9 जीरो। बात समझ गए कि 8 इसमें है 1 इसमें है, तो 8 + 1 यानी 9। तो इसका कंसेप्ट क्या हुआ कि ये 10 अगर हम कॉमन लिए तो जितना टर्म है उस सबसे एक एक निकालिए, तो 8 टर्म है तो 8 पावर बाहर आ गया, 10 का पावर 8 यानी 8 को जीरो अंतिम से, तो ये हो ही गया। यहाँ देख रहे हैं कि 5 एक गुना में है तो डायरेक्ट 1 लिख दिए। अगर ज़्यादा लंबा रहता तो उसको फैक्टोरियल के केस में फिर उस तरीके से सोल्व कर लेते हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 के भागफल में फिर 5 से भाग देते हैं, इस तरीके से सोल्व इसको करना होता। लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम देख लें कि 10 का पावर 8 आ गया, 8 टर्म से 10 10 सब में कॉमन ले लिया तो 8 को टर्म है तो 8 पावर आ गया, तो ये 8 हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि एगो 5 है, ये तो 8 + 1 यानी टोटल जीरो की संख्या 9 हो गया। अंतिम से शून्यों की संख्या ये 8 वो इसमें है और एक इसमें है, तो 8 + 1 यानी 9। अंतिम से शून्यों की संख्या कितना 9। सो सिंपल, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि 10 गुने 20 गुने 30 कहाँ तक 200 तक, इन सब के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा, बस उसी तरीके से बनाना है कि 10 10 हर एक से निकाल लेंगे बाहर। टोटल टर्म कितना है 10 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 20 दाएँ 200, 20 गुने 10 200, ये टोटल 20 टर्म है।
अगर हम 10 सबसे कॉमन ले लेते 10 का पावर 20 हो जाएगा। इससे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 तक गुना गया। तो 10 से अगर हम 200 में भाग देते हैं तो 20 आएगा, यानी टोटल टर्म 20 है। तो 20 टर्म से 10 10 निकाले तो 20 को पावर कर दिए। अब यहाँ बचा क्या, 10 का पावर, इससे 10 बाहर हो गया तो 1 बचा, यहाँ 10 बाहर हो गया 2 बचा, यहाँ 10 बाहर हो गया 3 बचा, यहाँ 10 बाहर हुआ 4 बचा, यहाँ 10 बाहर हो गया 5 बचा, इससे भी 10 बाहर हो गया तो क्या बचा 20 जाए 200। अब देखिए ये भी बन गया क्या कि 10 का पावर 20 गुना, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 20। अब अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो 20 10 का पावर 20 है, यानी अंतिम से 20 को तो ये जीरो बना ही दिया। 10 का पावर 20 का मतलब 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 कितना बार 20 बार, तो 20 तो शून्य हो ही गया। अब फैक्टोरियल 20 का मतलब कितना शून्य, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि 5 का 20 4 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे। तो अंत से शून्यों की संख्या अगर लिखना चाहें, अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या, यहाँ 5 से ये 20 हो गया प्लस, इस फैक्टोरियल केस में क्या करते हैं 5 से भाग देंगे तो 5 का 20। अब 4 जो है 5 से छोटा हो गया तो 4 ही हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 20 में कितना 5 का 20 यानी 4, तो 20 प्लस 4 यानी कितना 24। तो इस तरह का जब रहेगा टर्म दिया हुआ तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो सिंपल सा तरीका। देखिए थोड़ा थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट है, बस कंसेप्ट खाली समझ लेना कि किस तरीके से बना। सम संख्या का सीरीज रहेगा तो उस तरीके से करना है। विषम संख्या का सीरीज दे ही नहीं सकता, वो देगा तो उसके साथ क्या देगा, कोई सम संख्या का नंबर मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 1 3 5 7 9 इसमें कुछ भी दे दे, 99 तक 199 599 ये सब विषम संख्या एक से कंटिन्यू देगा, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 99। तो इसमें 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा, 5 का टर्म आएगा लेकिन 2 नहीं है तो 0 नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि 10 गुने 20 गुने 30 कहाँ तक कंटिन्यू दे देगा। तो 10 हर एक टर्म से कॉमन निकालना है, तो लास्ट टर्म में 10 से डिवाइड करेंगे, टोटल टर्म कितना ही पता चलेगा तो 10 का पावर उतना कर लेंगे, बाकी हर एक को गुना में लिख के फैक्टोरियल की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंसेप्ट समझ के बनाना है। नेक्स्ट अभी हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बच्चों इस तरह का अगर क्वेश्चन देगा कि 10 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 40,000 प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख कुछ भी दे देगा, इसके योगफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा कि जो सबसे छोटा टर्म है, जो सबसे छोटा संख्या है, उसमें देखेंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या है तो 1 है, यही क्या हो जाएगा अंतिम से शून्यों की संख्या। क्यों, क्योंकि देखिए आप समझिए, हम अंतिम से लिखना शुरू कर दें। इसे अंतिम में क्या है 5 लाख, 5 लाख समझ गया। इसके बाद है 40,000, 40,000 लिखते हैं। फिर है 3,000, 3,000 लिख दिए। फिर है 200, 200 लिख दिए। 10 जोड़ने का ये तरीका है कि इकाई अंक के सामने इकाई अंक हर एक नंबर का लिखते हैं। तो हर एक का इकाई अंक सामने है तो जिसमें सबसे कम जीरो वही अंतिम से शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें देख रहे हैं कि एक जीरो, यहाँ के बाद तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है आ गया। लेकिन अंतिम से शून्यों की संख्या मालूम करना है तो कितना, अंतिम से शून्यों की संख्या यानी 1, अंतिम से शून्यों की संख्या 1, क्योंकि 1 ही है। हम यही देख लिए कि 10 में 1 जीरो है, बाकी सब तो क्या है, जो भी नंबर है हमको उससे नहीं मतलब जो सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि जोड़ का केस है, प्लस का केस है। तो प्लस में जो सबसे छोटी संख्या है उसमें जितना सबसे कम मतलब जितना जीरो रहेगा वही हो जाएगा आंसर। तो 1 है, 10 में 1 जीरो था तो 1 हो गया। अंश से शून्यों की संख्या 1, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन है कि 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 कहाँ तक 99 तक इंटू 32 के गुणनफल में अंश से शून्यों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुने 13 गुने 15 गुने 17 गुने 19, यानी ये दी गई शुरू से सारी विषम संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ देखिए इसमें 5 भी है, 5 के बाद यहाँ 15 आएगा, 15 के बाद यहाँ 25 आएगा, 25 के बाद यहाँ 35 भी आएगा, 35 के बाद यहाँ 45 आएगा, 45 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 65 आएगा, 65 आएगा, 75 आएगा, कहाँ तक आएगा 95 तक आएगा, 95 तक आएगा। तो 5 अगर कॉमन लेंगे तो 5 गुने 19 यानी 19 5 95, टोटल 19 5 है।
19 से नहीं, फिर 25 में 2 गो है, तो 25 में यहाँ 2 5 है, तो 2 गो यहाँ हो गया, तो एक इसमें साथ एक और आ गया। फिर यहाँ 75 भी आएगा, 75 में भी 2 5 है, तो 5 की संख्या तो बहुत है, लेकिन यहाँ 2 की संख्या क्या है, बस ये जो 32 दिया हुआ अंतिम से। 5 यहाँ बहुत है, 25 में भी है, 75 में भी है ना, 50 तो यहाँ नहीं है, तो 19 ये है, फिर 2 को ही बढ़ेगा, 19 2 21 हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन 32 जो है, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 का पावर 5, तो 5 बहुत है, यानी 5 का पावर तो 19 2 21 हो जाएगा, और 19 यहाँ 25 75 बस 21 होगा, जबकि 2 की संख्या 5 होगा। तो अंत से शून्यों की संख्या कितना, जिस 5 और 2 में जो सबसे कम संख्या यानी 2 की संख्या 5 है, ये एक्स्ट्रा है तो उसको इसी छोड़ देंगे, तो अंत से शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, अंत से शून्यों की संख्या, ये जो सबसे कम है 2 और 5 के पावर में जिसका पावर कम रहेगा वही पेयर बना पाएगा। तो 2 की संख्या 5 है, यहाँ 5 21 है, तो पेयर कितना बनेगा 5, तो अंश से शून्यों की संख्या बराबर 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंश से शून्यों की संख्या यानी मिनिमम पावर ऑफ 2 और 5, यानी 2 या 5 में जिसका पावर कम रहेगा वही अंश से शून्यों की संख्या होगा। जिसका पावर कम है यानी 5, 2 का पावर कम है, 5 का पावर 21 है तो वो तो होगा नहीं, 2 का पावर 5 है तो वही हो जाएगा, तो अंश से शून्यों की संख्या 5 होगा इस केस में। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या का सीरीज है, तो 5 तो बहुत है, अलग से 2 का टर्म दिया है तो वो पेयर बना पाएगा। अगर ये नहीं दे तो यहाँ इस शून्यों की संख्या 0, 5 रहते भी यहाँ शून्य नहीं बन पाता क्योंकि 2 का कोई टर्म ही नहीं था। 5 15 25 35 45 55 ये सब तो है, लेकिन 2 का कोई टर्म ही नहीं है, सारा विषम संख्या है, तो 2 तो है नहीं, इसलिए 2 अलग से दिया हुआ रहेगा तो वही शून्य बना पाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ 5 गो शून्यों की संख्या हो गई। तो इस टाइप में लगभग हम लोग क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट आई क्लास में देखते हैं। थैंक यू, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट